अल्लाहु 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में मैंने ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार के मुताल्लिक़ कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ प्यारी प्यारी ईमान अफरोज़ बातें आपके गोश गुजार की थी कि इन नुफूसे कुदसिया से एक मुसलमान को कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। ये सारी बातें हम तक किसने पहुंचाई? सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिज़वान ने हम तक ये बातें पहुंचाई। तो गौर कीजिए कि खुद हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिज़वान ख़ानदान नबूवत और अहले बैत अतहार से कैसी वालेहाना मोहब्बत और उल्फत फरमाया करते होंगे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं कि जिनकी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की 11 आयतें नाजिल फरमाई। जनाब उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं कि जिनकी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 22 आयतें नाजिल फरमाई। जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो साहिब हैं कि जिनकी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 4 आयतें नाजिल फरमाई हैं। तो गौर कीजिए ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी शान में रब करीम ने अपना पाक कलाम नाजिल फरमाया है। तो इनका मकाम व मर्तबा अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कितना बुलंद और अरफा और आला होगा। और ये हज़रात जो हैं वो ख़ानदान नबूवत और अहले बैत अतहार से कैसी मोहब्बत फरमाया करते होंगे। बदकिस्मती से चूँकि फितना व फसाद का दौर है, तरह तरह के गुमराह लोग सोशल मीडिया पर बैठकर अजीब अजीब गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं कि भाई सहाबाए किराम और अहले बैत में बड़ी आपस में नफ़रतें थीं, बड़ी अदावतें थीं, ये एक दूसरे के दुश्मन थे वगैरह वगैरह। हालांकि ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं थी। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये 4 खुलफाए राशिदीन इनके दरमियान आपस में कैसी मोहब्बत थी, इस मौजू पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपना बयान आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ। सबसे पहले खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चुनाचे मरवी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है। इन्होंने अपने वालिद जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मर्तबा ये अर्ज की कि बाबा जान, जिस महफिल में अली बैठे हुए होते हैं तो आप उस महफिल में सिर्फ अली को ही देखते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? आपकी नजरें सिर्फ अली के ऊपर मरकूज होती हैं, तो ये क्यों होता है? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह से अपनी ज़बानों को तर्क कीजिएगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ए आयशा, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़बान हक तर्जमान से ये फरमान सुना है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, इसलिए मैं अली के चेहरे को देखता रहता हूँ। गौर कीजिए, पूछ कौन रहा है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बयान कौन कर रहा है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता इनके दिलों में नफरत व अदावत होती तो क्या इस तरह से ये नुफूस कुदसिया अपनी मोहब्बत का इजहार करते? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त है। मस्जिद नबवी शरीफ में एक इजलास हो रहा है और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी मौजूद हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी बात पर मशवरा कर रहे हैं और बड़ा ही कोई संजीदा मौजू है, लेकिन बातचीत करते करते जैसे ही जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, कई दफा ऐसा होता है कि जैसे ही हजरत अली को देखते हैं तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराने लगते हैं। दौरान गुफ्तगू जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अर्ज करते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब मुझे देखते हैं तो मुस्कुराने क्यों लगते हैं? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ए अली, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात तुझे देख के मुझे याद आ जाती है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट आ जाती है। हजरत अली कहते हैं कि ए अबू बकर, वो क्या बात है जो तुम्हें याद आती है और तुम मुझे देखते हो तो तुम मुस्कुराने लगते हो? सुनिएगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए अली, एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम दोनों हाजिर थे और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुझे देख करके ये इरशाद फरमाया था कि पुल सिरात पर सलामती के साथ बस वही गुजर सकेगा कि जिसको अली गुजरने का परवाना अता फरमाएगा। तो ये बात मुझे जब याद आती है तुझे देख के, तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि पुल सिरात पर से सलामती के साथ गुजरेगा वही जिसको गुजरने का परवाना अली अता फरमाएंगे। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी है, ये मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि ए अबू बकर, आधी बात नहीं बताओ, पूरी बात बताओ। सुभान अल्लाह। कहते हैं ए अबू बकर, आधी बात नहीं बताओ, पूरी बात बताओ। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये इरशाद फरमाया था कि पुल सिरात पर सलामती के साथ वही गुजर सकेगा जिसको गुजरने का परवाना अली अता फरमाएगा, उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब करके इरशाद फरमाया था, ए अली, गुजरने का परवाना भी तुम सिर्फ उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ए अली, गुजरने का परवाना भी तुम उसी को देना कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। गौर कीजिए, ये है वो नुफूस कुदसिया, कैसी इनके दरमियान आपस में मोहब्बत और उल्फत जो है वो कायम व दायम थी। इसी से मुताल्लिक कुछ और बातें अपने बयान के आखिर में मैं अर्ज करूंगा। अब आते हैं खलीफा दोयम जनाब उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे खानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिम रिज़वान के साथ। और इनके मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता कि जनाब उमर जो है वो खानदान नबूवत से और अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ करते थे। माअज़ल्लाह, झूठ। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त है और आपके जो बेटे हैं जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 10 या 11 साल के।
और जनाब हसनैन करीमैन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी भी उम्र तकरीबन यही है, 11-12 साल के, और दोस्ती है आपस में हज़रत हसनैन करीमैन और जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान। बचपन है, लड़कपन है, मदीने में आपस में ये बच्चे खेलते भी हैं और कभी कभी लड़ते भी हैं। तो एक मर्तबा क्या हुआ कि हजरत हसनैन करीमैन और जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो कि जनाब उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे, इनके दरमियान किसी बात पर आपस में तनाज़ा हो गया और हजरत हसनैन करीमैन ने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को पकड़ के जमीन पे गिरा दिया। अच्छा, अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जमीन पर गिरते तो आपको बड़ा बुरा लगता है। तो जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क्या कहते हैं? कहते हैं, ए अब्दुल्ला, तुम हमसे क्या मुकाबला करोगे, तुम तो हमारे गुलाम हो। कौन कह रहा है? इमाम हसन और इमाम हुसैन कह रहे हैं कि ए अब्दुल्ला, तुम हमसे क्या मुकाबला करोगे, तुम तो हमारे गुलाम हो। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको मजीद गुस्सा आ जाता है। उस जमाने में किसी को गुलाम कह देना कोई बहुत बड़ी बात जो है वो तसव्वुर की जाती थी। कहते हैं, देखो भाई, खेल खेल की बात है, इसको खेल कूद में ही रखो, ये गुलाम वाली बात नहीं करो, बात को जो है वो जरा दायरे के अंदर रखो। तो हजरत हसनैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन क्या कहते हैं? कहते हैं, जाओ जाओ, ए अब्दुल्ला, तुम तो तुम हो, तुम्हारे बाप जनाब उमर इब्ने खत्ताब भी हमारे गुलाम है। अल्लाह अकबर। कहते तुम तो तुम हो, तुम्हारे तो बाप जनाब उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी हमारे गुलाम है। अच्छा, ये बात इनको बड़ी बुरी लगी। किसको? जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, घर पे आ गए और घर पे आकर रंजीदा होकर एक कोने में बैठ गए। जब रंजीदा होकर एक कोने में बैठ गए, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आदि से ज्यादा दुनिया फतह कर चुके हैं, जिन्हें जबरदस्त मुसलमानों के खलीफा फरमा रवा हैं। घर में आते हैं, देखते हैं कि बेटा जो है वो रंजीदा होकर एक कोने में बैठा है। तो आप पूछते हैं, बेटा अब्दुल्ला, क्या बात है, आज कुछ तबीयत तुम्हारी सही नजर नहीं आ रही और बड़े रंजीदा होकर बैठे हुए हो। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी बात अपने बाप जनाब उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कह देते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, सच सच बताना कि हसन और हुसैन ने यही कहा है। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कसम ले लीजिए मुझसे कि उन दोनों ने मुझसे यही कहा है कि तुम तो तुम हो, तुम्हारे बाप उमर इब्ने खत्ताब भी हमारे गुलाम हैं। कहते हैं, अच्छा बेटा, उठो, जरा खड़े हो, कलम दावात लो, एक कागज लो और लेके चलो मुझे उन दोनों शहजादों के पास। अब हाथ में कलम दावात है, बेटा साथ है। जनाब उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ढूंढते हुए मदीने की गलियों में पहुंचते एक जगह देखते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों वहां पर मौजूद हैं। कहते हैं, बेटा हसन, बेटा हुसैन, अब्दुल्ला ने ऐसी ऐसी बात कही है। और अब्दुल्ला कहता है कि तुमने ये कहा है कि हे अब्दुल्ला, तुम तो तुम हो, तुम्हारे तो बाप उमर इब्ने खत्ताब भी हमारे गुलाम हैं। दोनों शहजादों ने कहा, हाँ, हमने कहा है कि अब्दुल्ला भी हमारा गुलाम है और उसका बाप भी हमारा गुलाम है। जनाबे
उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बेटा ज़बान से कह तो दिया है, ये लो कागज, ये लो कलम, इस कलम से इस कागज पर लिख के दे दो, मैं भी तुम्हारा गुलाम हूँ और मेरा बेटा भी तुम्हारा गुलाम है। ये कागज मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा, तुम्हारी गुलामी मेरे लिए नजात का जरिया बनेगी। तुम्हारी गुलामी मेरे लिए नजात का जरिया बनेगी। उनके लिए कहा जाता है कि वो इन हजरात से माज़अल्लाह अदावत या बुग़्ज़ रखते थे। ऐसी मोहब्बत थी जनाबे उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खानदान नबूवत अहले बैत अतहार के साथ। अब आइए तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी मोहब्बत और उल्फत देखिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और मदीने में आकर आपने जो चंद अहम काम किए, उसमें एक काम यह भी था कि आपने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके दरमियान रिश्ता अज़वाज जो है वो बांधा और इन दोनों की शादी हुई। अच्छा जनाब, अब शादी से पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी हैं, उनमें जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके इरशाद फरमाते हैं कि ए अली, मैंने तुझे अपनी बेटी फातिमा के लिए पसंद कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि तेरी और फातिमा की दोनों की आपस में शादी हो जाए। तो ए अली बताओ, तुम्हारे पास घर में कुछ घर गृहस्थी है कि तुम शादी के अखराजात उठा लो, मेहर की रकम अदा करो, वलीमे का खर्चा वगैरह जो है वो पूरा कर लो, तो तुम्हारे पास क्या इंतज़ाम है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में एक तलवार है जुल्फ़िकार, वो लटकी हुई है, उससे मैं मैदान जिहाद में काफिरों से मुकाबला करता हूँ। एक घोड़ा है और उस घोड़े पर बैठकर मैं मैदान जिहाद में जाता हूँ और अल्लाह ताला के दुश्मनों से जो है वो मुकाबला करता हूँ। और एक ज़िर्रा जो कि लोहे की जंजीरों का बना हुआ एक सूट जैसा होता है, तो पहले ज़माने में जो जंगजू हुआ करते थे वो पहन लेते थे ताकि तलवार का वार जो है वो कारगर ना हो। तो एक मेरे पास ज़िरा है, तो घोड़ा वो भी मैं रखता हूँ, जुल्फ़िकार वो भी मैं रखता हूँ, ज़िरा जो है वो मैं ऐसा करता हूँ कि वो मैं बेच देता हूँ और वो बेच के जो उससे रकम मिलेगी तो वो मैं अपनी शादी के अखराजात आसानी के साथ अदा कर लूँगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाओ ए अली इंतज़ामात करो। अब हज़रत अली मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं, जहन के अंदर यही है कि ज़िरा में बेचूंगा तो इतनी रकम के अंदर बिक जाएगी तो उसमें मेरे अखराजात जो है वो पूरे हो जाएंगे। जैसे ही हज़रत अली बाहर आते हैं, पीछे पीछे जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनके साथ आ जाते हैं। कहते हैं, ए अली ज़िरा बेचने जा रहे हो? तो कहते हैं, हाँ ए उस्मान, अपनी ज़िरा बेचने जा रहा हूँ। कहा, किसे बेचोगे? कहते हैं कि जो भी अच्छी कीमत देगा उसको बेच दूंगा। तो जनाब उस्मान गनी कहते हैं, ऐसा करो अपनी ज़िरा तुम मुझे बेच दो, मैं खरीद लेता हूँ। तो हज़रत अली के जहन में जो रकम थी, तो कहते हैं कि ए उस्मान कितने में खरीदोगे? तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानबूझकर जो उनके जहन में रकम थी उससे 3 गुना रकम की ऑफर करते हैं, 3 गुना ज्यादा रकम की ऑफर करते हैं कि ए अली इतने में खरीदूंगा।
तो हजरत अली तो खुश हो जाते हैं कि 3 गुना ज्यादा रकम मिल रही है। खुशी खुशी वो ज़िरा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेच देते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़िरा को लेके आते हैं, बाजार में उसकी पॉलिश करवाते हैं, जंग वगैरह जो लग जाता है सफाई करवाते हैं, उस ज़िरा की पॉलिश करवा के बिल्कुल उसको चमका देते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा बाजार से खरीदते हैं और बड़ी निफासत के साथ उस ज़िरा को उस कपड़े में पैक करते हैं और कपड़े में पैक करने के बाद अपने घर ले जाकर रख देते हैं। अब शादी होती है, सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुतबा पढ़ते हैं निकाह का, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी हो जाती है। अब जब शादी हो गई, सब लोग मुबारकबाद देने लगे, तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, वो ज़िरा जो पॉलिश करवाई थी, कपड़े में लिपटी हुई थी, उसको ले करके आ गए और ला करके जब सब लोग हजरत अली को मुबारकबाद दे रहे थे, तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही ज़िरा कपड़े में जो लिपटी हुई थी हजरत अली की बारगाह में पेश कर दी। हजरत अली कहते हैं कि ए उस्मान, ये क्या है, खोल के देख लो। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब खोला तो वही ज़िरा जो ये बेच चुके थे वो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने इनको तोहफे में दे दी और बिल्कुल पॉलिश करके चमका दी। कहते हैं कि ए उस्मान, ये क्या है, अल्लाह अकबर। अब जो जनाब उस्मान गनी ने अल्फाज अदा किए हैं ना, सुभान अल्लाह, तारीख में सुनहरी अल्फाज के साथ लिखे जाएंगे जो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने अल्फाज अदा किए हैं। कहते हैं कि ए अली, मैं तो पहले ही प्यारे आका का दामाद था, अब तो तू भी उनका दामाद बन गया है। मैं तो पहले ही उनका दामाद था, ए अली अब तो तू भी उनका दामाद बन गया है। दोस्ती तो हमारी तुम्हारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब तो रिश्तेदारी भी हो गई है। दोस्ती तो हमारी तुम्हारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब तो हमारी और तुम्हारी रिश्तेदारी भी हो गई है। ए अली, दोस्त को शादी का कोई तोहफा भी तो दिया करते हैं। दोस्त अपने दोस्तों को शादी का कोई तोहफा भी दिया करते हैं। ए अली, तू तो असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर है। ए अली, तू तो असदुर रसूल है, रसूल का भी शेर है, मैदान जिहाद का शाह सवार है। तेरे लिए इससे अच्छा तोहफा कोई हो नहीं सकता, तेरे लिए इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं हो सकता। लिहाजा वो जो ज़िरा मैंने तुझसे खरीदी थी, यही तेरी शादी का गिफ्ट है, यही तेरी शादी का तोहफा है। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए कैसी इन नुफूस कुदसिया के दरमियान आपस में मोहब्बत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।